नमस्कार, मैं हूं नीतू शमी राठौर और ट्विटर पर इन दिनों अगर कुछ सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है तो वो है #आदिपुरुष। प्रभास की फिल्म आदिपुरुष की दरअसल सबसे ज्यादा आलोचना उसके डायलॉग्स पर हो रही है। इसकी भाषा पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी और राम जी ऐसी हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला का इन आलोचनाओं पर जवाब आया है। क्या जवाब आया है? उन्होंने कहा है कि आदिपुरुष के संवाद जानबूझकर ऐसे लिखे गए थे ताकि लोग उन्हें समझ सकें। अब आप इसके बाद सिर्फ अपना सिर पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सवाल यह है कि आखिर कोई ऐसा लिख कैसे सकता है, और लिखने के बाद फिर इतनी बेशर्मी। मनोज भाई ने आखिर कहा क्या क्या है, जरा वो सुनिए। कहते हैं कि इस देश के बड़े बड़े कथावाचक और जो संत हैं वो ऐसे ही बोलते हैं। सिर्फ हनुमान जी की बात क्यों हो रही है? हमें भगवान श्री राम के संवादों पर भी बात करनी चाहिए। मतलब इस तरह से सफाई दी जा रही है। और हद तो ये है कि एक भाई ने ये भी बता दिया कि एक दिन में फिल्म ने आखिर कमाई कितनी की है। अब इस कांड के बाद लोगों ने क्या क्या कहा है वो देखिए। एक ने कहा कि एक होते हैं बेशर्म, दूसरे होते हैं महाबेशर्म और तीसरे होते हैं मनोज मुंतशिर। कुमकुम कहती हैं कि जो ताजमहल बनाने वालों के साथ हुआ वही हाल मनोज मुंतशिर के साथ होना चाहिए। ऐसा लगता है कि कुमकुम जी शायद थोड़ा ज्यादा नाराज हो गई हैं। अब अंशुल चौहान जी क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि तुमने बता दिया कि तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हो। दरअसल आदिपुरुष से करोड़ों की कमाई के लिए थिएटर्स में पब्लिक के साथ साथ एक सीट ना हनुमान जी के लिए भी छोड़ी गई थी। लेकिन सच ये है कि अगर हनुमान जी गलती से भी इस फिल्म को देखने चले आए तो ओम राउत और मनोज मुंतशिर को वो बहुत मारेंगे। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्टर ने फिल्म नहीं बनाई है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खेला है, और वो भी पूरे 3 घंटे तक। इस मूवी में एक सीन आता है जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो उन्हें संजीवनी बूटी पिलाई नहीं गई, बल्कि सुरेश वैद्य की जगह क्या होता है, 3-4 कन्याएं आती हैं। और वो 3-4 कन्याएं क्या करती हैं? वो 4-5 मसाले एक बाथ टब में डालती हैं और उस बाथ टब में लक्ष्मण जी को लिटा दिया जाता है और संजीवनी में उनको तैरा दिया जाता है। मतलब मुंह से संजीवनी नहीं पी लक्ष्मण जी ने और लक्ष्मण जी जी उठे। ऐसा कैसे? अब आदिपुरुष देखने के उपरांत देखिए, इस पाप कर्म से मुक्ति पाने हेतु मैं घर पहुंची तो मैंने 108 बार जय श्री राम बोला। जी हाँ, यकीन मानिए ये सच है। इस फिल्म को 2 कौड़ी की कहना कौड़ियों का भी अपमान है। सवाल यह है कि 4-4 शंकराचार्य, 2500 महामंडलेश्वर, 20 अखाड़े, सैकड़ों साधु संत, मठाधीश, धर्माचार्य, प्रवचनकर्ता आखिर क्यों आखिर अपने कानों में मट्ठा डाले पड़े हैं? कुंभकर्ण से नींद की बाजी लगाए बैठे हैं क्या? प्रभास, बस उनकी तो बात मत कीजिए। ऐसी वाहियात एक्टिंग शायद ही उन्होंने कहीं की हो। हर जगह ऐसा दिख रहा है जैसे किसी की जेब उन्होंने काट ली हो और बस सामने वाला उनका नाम लेने वाला हो। कोई ओज नहीं, कोई भाव नहीं। भांग खाए किसी व्यक्ति की तरह उनकी चढ़ी हुई आंखें दिख रही हैं। लेकिन संवाद का वजन बढ़ाने के लिए इको का प्रयोग किया गया। लो एंगल कैमरा से पात्र लार्जर देन लाइफ नहीं हो जाता है, उसको निभाना पड़ता है। ये बात समझिए। बात यहाँ पर समर्पण की है, बात भगवान राम की है, बात आस्था की है, बात रघुनंदन की है, बात मर्यादा की है। लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर राम कथा को पूरी विभत्स, उसकी दुर्गति कर दी। मनोज मुंतशिर, मनोज के ब्राह्मणत्व को धिक्कार है। बताइए, सोने की लंका का रावण इतना गरीब है कि लोहार का काम कर रहा है? ये आप सोच आखिर कैसे सकते हैं? इससे अच्छा तो इंटरवल में एवरेस्ट मसाले का विज्ञापन था। रावण ब्रो को टी-शर्ट एडिडास का और जेल सेट वेट का। मेघनाथ को तो गिरगिट बना दिया। आदिपुरुष में हनुमान जी का एक डायलॉग है। क्या है वो? सुनिए। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। मतलब कुछ भी। इस फिल्म के डायलॉग मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं
वही मनोज मुंतशिर जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म को लिखने के लिए वो ऑफिस के बाहर जूते निकाल कर जाते थे। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बोल रही हूँ आपकी आदि पुरुष आप देखिए, और क्यों बोल रही हूँ उसकी वजह भी आप सुनिए। आदि पुरुष क्यों देखें बताती मैं आपको, क्योंकि देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि वाल्मीकि जी ने दरअसल रामायण में काफी गलतियां की थी और आदि पुरुष में उन गलतियों को सुधारा गया है। जैसे कि सोने की लंका का रंग काला था, माता सीता जानकी जी नारंगी यानी भगवा की जगह पिंक कलर के वस्त्र पहनती थी, और रावण जी जो पुष्पक विमान चलाते थे, नहीं वो पुष्पक विमान की जगह चमगादड़ की सवारी करते थे। शिव भक्त रावण रुद्राक्ष भी तोड़ देता था। लक्ष्मण जी स्टाइलिश बियर्ड रखते थे और रावण कूल हेयर स्टाइल रखता था। माता सीता जी ने हनुमान जी को जब उनसे मिले थे तो चूड़ामणि नहीं दी थी बल्कि कड़ा दिया था। और हाँ, एक और खास बात कि जो प्रणाम है वो हाथ जोड़कर नहीं बल्कि सीने पर हाथ रखकर किया जाता है। आदि पुरुष की अगर मैं कहूं कि सबसे घटिया बात क्या है तो वो है इसका लेखन और इसका संवाद। प्रेजेंट सिनेरियो की मैं बात कर रही हूँ। वर्तमान समय में इतना छपरी डायलॉग शायद ही किसी फिल्म में आपने देखा हो। रामायण की मैं बात करूं तो असली रामायण क्या है? असली रामायण तो वही है जो कि पहले बनी थी और इसे बनाने में 7 करोड़ रुपए लगे थे, और जब वो प्रसारित होती थी टीवी पर तो सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। लोग अपने चप्पल और जूते उतार कर बैठते थे और एकदम शांत होकर वो रामायण को देखते थे। इसके म्यूजिक, गीत, संवाद सब कुछ एकदम बढ़िया था। आदि पुरुष वाले राष्ट्रकवि भैया ने शायद उसे कभी देखा ही नहीं है। आज भी अगर रामायण का कोई सीन, कोई संवाद या कोई अंश याद आता है तो बस इसी रामायण का। इसको देखकर मन मानो सच में त्रेता युग में चला जाता है। और तो और जो पवित्रता, एहसास और भावना इसको देखने में आती थी वो तो बस पूछो ही मत। मन अपने आप भक्ति से भर जाता था। आदि पुरुष को नए जमाने की रामायण के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई थी, मगर वो कोशिश पूरी तरह से बैकफायर कर गई। आदि पुरुष एक औसत से नीचे की फिल्म है जिसे अगर आप नहीं देखें तब भी आप कुछ ज्यादा मिस करने का कुछ आपको मलाल नहीं रहेगा। धन्यवाद।